गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन कॉस टेन की क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती है। जैसे क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 6 आइडेंटिटी होती है और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो जिसमें से क्या होता है, हमको याद रखना है क्या है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कोसेक थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा sec थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। तो sin थीटा होता है वो cosec थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos थीटा देखो, cosec थीटा क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। कोसेक थीटा क्या है, डिवाइड में, तो इधर आके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, देखो डॉट का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो कोसेक थीटा क्या है, तो कोसेक थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का क्या है, रेसिप्रोकल। तो इसको हम यदि करें तो क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, तो कोसेक थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। नो ऐसे क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो cos थीटा एंड दो इधर sec थीटा डिवाइड में, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या फॉर्मूला बनेगा क्या, कि cos थीटा डॉट ये sec थीटा मल्टीप्लाई में आएगा, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब उधर क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा ना, cot थीटा इधर आके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बनेगा, कि tan थीटा डॉट cot थीटा मल्टीप्लाई में आएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हमको क्या रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। जिसमें से क्या होता है कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा एंड tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, हमको याद रखना है क्या, हमको ये याद रखना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कितना, कॉट थीटा। जैसे भी ओके, हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो प्लीज नोट इट। तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। तो साइड में लिखेंगे इसको, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। तो हमको क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूला को याद करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। यदि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखना है तो हमको क्या करना है, इन तीनों फॉर्मूलास को याद करना है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कितना, cot थीटा। अब देखो, और यहाँ से हमको क्या करना है, साइन के वैल्यूज को याद करना है। साइन के वैल्यूज को क्या करना है, हमको साइन का वैल्यू याद करना है। तो साइन का वैल्यू याद करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू, जितनी भी साइन थीटा की वैल्यू तो उन सबको याद करना है। तो क्या होता है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड क्या होता है, 1 होता है। तो हमको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू याद करना है और किसकी वैल्यू याद होना चाहिए, tan थीटा की।
टेन थीटा की। यदि हमको साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू याद है तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी से क्या कर देंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या कर देंगे, लिख सकते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग बिना देखे अंदाजा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या याद रखना है, 0, 1/√3, फिर क्या लिखेंगे 1√3 एंड क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, DEFINED। नो हमको क्या करना है, साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए क्या, कि 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1 क्या था, 1 हो जाए तो ये क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी ये क्या है 45 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है एंड ये क्या है 90 डिग्री की वैल्यू है। हमको साइन थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू क्या करना है, याद करना है। एंड किसको याद करना है, टेन थीटा की सारी वैल्यू याद करना है। तो टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है एंड टेन 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ से तीन फॉर्मूला से याद करना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। यदि हमको ये तीनों फॉर्मूला से याद है और हमको यदि साइन थीटा एंड टेन थीटा की सारी वैल्यूज याद है तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिख सकते हैं। सो प्लीज नोट इट। अब तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। जो हम लोग क्या लिखेंगे था, साइन थीटा के बाद क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा के बाद क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सेक थीटा एंड इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा। अब तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड यहाँ क्या होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड क्या होगा 90 डिग्री। अब तो हमको क्या करना है कि साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए और किसकी, टेन थीटा की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमको याद कैसे करना है कि 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड क्या आता है, √3/2 एंड क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या याद करना है हमको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब क्या साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, हाफ होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है कितना, √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो यदि हमको साइन थीटा का वैल्यू याद है और किसका याद है हमको, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 0, 1/√3 एंड देन क्या हो जाएगा 1 एंड देन √3 एंड देन 90 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड, DEFINED। केवल हमको साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू याद है तो हम लोग क्या कर देंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिख देंगे बिना याद किए। नो अब हमको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यूज हमने लिख दिया, साइन थीटा की सारी वैल्यूज हमने लिख दिया। अब तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, नो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है किसके, cos 0 डिग्री की वैल्यू की इक्वल होती है। तो sin 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू भी क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को लाके आगे लिखते जाएंगे। नो 1 आएगा कहाँ, 0 डिग्री के नीचे, यहाँ से √3/2 कहाँ आएगा, यहाँ √3/2 एंड ये यहीं रहेगा एंड ये कहाँ आएगा, इधर आएगा 1/2 हो जाएगा एंड 0 कहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। हमको क्या करना है, वैल्यूज को लिखना है ऐसे, लिखे इसको यहाँ लिखेंगे एंड इसको यहाँ लिखेंगे। तो हमको साइन थीटा का याद था वैल्यू, हम लोग साइन थीटा के वैल्यू की हेल्प से क्या करते हैं, हमने कॉस थीटा की वैल्यू को लिख दिया एंड टेन थीटा की वैल्यू हमको क्या था, याद था। अब तो हमको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec
कॉसेक थीटा। देखो तो साइन थीटा यहाँ है, क्या है, कॉसेक थीटा यहाँ है। हम लोग देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और कभी भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो साइन थीटा की वैल्यू के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा वैल्यू, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है, तो हमको क्या करना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। हम क्या कर देंगे, हमको कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है, तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2 है इधर, तो क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। अब साइन थीटा 45 डिग्री क्या है, 1/√2 है ना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। हम क्या करते हैं, साइन की जितनी वैल्यूज है ना उनको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है 1/√2, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। एंड यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/√3। एंड इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब क्या करेंगे, हम कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो हमको क्या पता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा की जितनी वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगी, वो सारी क्या होंगी, वो कॉट थीटा की क्या होंगी, वैल्यू होंगी। देखो तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। तो यदि हमको कॉट 0 डिग्री की वैल्यू लिखना है, तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। टेन थीटा की जितनी वैल्यूज है ना, तो जो हम उनको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमको कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/0। एंड 1/0 का क्या मतलब है, 1/0 का क्या मतलब है कि 0 से यदि किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब तो क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा के जो वैल्यू हमने लिखा है उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। एंड √3 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसका √3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√3 बन जाएगा, 1 क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो टेन थीटा के वैल्यू से हमने क्या कर दिया, कॉट थीटा का वैल्यू लिख दिया। और यहाँ तो नॉट डिफाइंड था ना, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जैसे देखो क्या था, हमारा क्या था कि ये था क्या, 1/0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वैल्यू 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब तो क्या करना है, हमको सेक थीटा की वैल्यू लिखना है। हमको क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू लिखना है। तो सेक थीटा क्या होता है, तो जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग तो इस टेबल में हमने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू लिखा है ना, तो कॉस थीटा की जितनी वैल्यू से इनको हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख दें तो क्या होंगी, वो सारी क्या होंगी, सेक थीटा की क्या होंगी, वैल्यू होगी। यदि कॉस थीटा की जितनी वैल्यू से यदि उनको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेक थीटा की वो सारी क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। तो सेक थीटा की वैल्यू बने तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। एंड √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/√3। एंड यहाँ तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। एंड 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एंड 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 0 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/0। एंड 1/0 का क्या मतलब है कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके हमने क्या कर दिया, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिख दिया। तो हमको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना है या फिर लिखना है, तो हमको क्या करना है, केवल हमको यहाँ से 3 फॉर्मूला याद करना है। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2
cos थीटा। इट मींस क्या, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो हमको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये तीन फॉर्मूला से याद होना चाहिए एंड और क्या, हमको sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की जितनी वैल्यूज होती है वो सारी याद होनी चाहिए और हमको tan थीटा की सारी वैल्यू याद होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिख देंगे। So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.